कराची वाले बिजली और पानी बहरान से परेशान, तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। शेरशाह पंखा होटल के करीब एहतजाज, मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाए। सरजानी टाउन में बिजली गायब होने पर MQM सरापा एहतजाज। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, विफाकी हुकूमत को लोड शेडिंग का नोटिस लेना चाहिए, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग करना अफसोसनाक है। एहतजाज का दायरा पूरे शहर में फैलेगा। के इलेक्ट्रिक कोई मैकेनिज्म नहीं बना रही। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी के खात्मे का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के साथ कि इनकी अपनी मोनोपोली है, इस मोनोपोली को ख़त्म करने में बदकिस्मती के साथ ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। जब तक आप कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। गर्मी जो है आज 40 डिग्री क्रॉस कर चुकी है और उसके अंदर जो ये आवाम जिस तरह से निकल के आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इनके जज्बात हैं वो काबू से बाहर हो रहे हैं। KSC कराची को लूट कर खा रही है, ये जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढा रही है और यहाँ की आवाम मुसलसल रोज जीती है और रोज मरती है। शहर कायद में कयामत फेज गर्मी, हीट वेव का राज बरकरार। पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। तिबी माहिरीन का बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। सर को ढांप कर रखने और पानी की ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 3 रोज तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में हीट वेव कंडीशन पैदा हुई है गुज़श्ता कल से। कल 41.5 टेम्परेचर गया था और आज भी 41 तक जाने का इम्कान है। इस वक्त 36 हो चुका है और लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा है, 57% है इस वक्त भी, और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाएं चल रही हैं। दो के हवा की स्पीड बहुत कम है, लेकिन उसके बायस बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है, यानी 42-43 तक का जो खदशा था उस तक शायद ना जाए। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए तुलबा तंजीमें भी मैदान में। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से जना अस्पताल के दरवाजे पर ठंडे पानी और मशरूबात की सबील। सदर पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन असद मेमन कहते हैं, शदीद गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए कैंप लगाया। शहरियों को हीट वेव के असरात से बचाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की आदत की तरफ से और सूबाई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से हमने जो आज ये जना अस्पताल के बाहर मेन हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए, उसका मेन मकसद ये है कि जो ये कराची में अक्सर गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जो लहर, तो गरीब लोग बेचारे जो ये चीज़ जो है ना ठंडा शरबत वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो पेशेंट यहाँ पे बेचारे गरीब आ रहे हैं, हम उनके लिए ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। गजब की गर्मी में बर्फ की मांग भी बढ़ गई। बर्फ खानों के मालिकान के इलेक्ट्रिक के भारी बिलों और लोड शेडिंग से परेशान। कारखाना मालिकान के मुताबिक बिजली बिलों ने कारोबार तबाह कर दिया। 1 माह का बिल 27 लाख रुपए आया। रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशें होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जून के वस्त में मानसून सिस्टम के दाखिल होने का इम्कान है। जनूबी सिंध में सबसे ज्यादा बारिशों की पेशगोई। इदारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। शहर के नाले खस्ताहाल, जिंदगियां दाव पर लग गईं। औरंगी टाउन यूनियन कमेटी नंबर 4 सेक्टर 11A के मुकीन खार। लिंक रोड और गलियों से गुजरने वाले नालों से हिफाजती छत गायब। काटी दफ्तर के बाहर नाला ओवरफ्लो, पानी सड़क पर आ गया। शिकायत के बावजूद मसाल हल न होने पर शहरी फट पड़े। वाटर कॉरपोरेशन की बड़ी गफलत। रोजाना लाखों गैलन पानी जाया होने लगा। K3 लाइन की लीकेज का मसला हल न हो सका। रात को पानी के टैंकर भरने की भी इत्तला। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। संघर्ष औरंगी से बाग को औरंगी जाने वाली सड़क तबाह हाल। जगह जगह गड्ढे पड़ने के बायस हादसा मामूल बन गए।
शहरियों का सड़की तामीर का मुतालबा। गाड़ी में सवार 5 भाइयों में से 2 भाई जहांबग, 2 जख्मी, 1 महफूज रहा। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुल्जमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। एसपी अलीना राजपर के मुताबिक 5 भाई पेशी के लिए हाईकोर्ट जा रहे थे। वक़ूअ के मकाम से गोलियों के 18 कौल बरामद कर लिए गए हैं। शाहिदीन के बयानात कलमबंद, सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड जमा। गवर्नर सिंध का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। मुल्जमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। 5 भाइयों पर आइसक्रीम पार्लर के मालिक को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज था। सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम, मुफ्त बिजली की फराहमी का प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह कहते हैं पहले मरहले में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली मिलेगी। 200 और 3 यूनिट वालों के लिए भी प्लान बनाएंगे। सोलर और विंड एनर्जी पर भी काम जारी है। सार्फिन का डाटा जमा कर लिया। 2 साल के दौरान सोलर और ग्रीन पार्क बनाएंगे। सोलर पार्क के लिए जमीन भी मुख्तस कर दी। यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको बिजली मुफ्त फराहम करने के लिए सोलराइजेशन और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं उन पर काम कर रहे हैं। मिनी ग्रिड जो है सोलर के वो लगा रहे हैं, जो छोटे गांव कह लें या छोटा एक टाउन कह लें कि जिसमें लोग रहते हों, और उनके लिए मिनी ग्रिड का भी इस बजट में हम लोग रख रहे हैं। सिंध काबीना के इजलास में बड़े फैसले। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फीस में राहत की मंजूरी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 बिलियन रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले जो बिल्डर अपना मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उठाने की रकम SSP अदा करेगा। सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ करने का भी फैसला। सिटी ऑफ एंजल्स के लिए 100 एकड़ इराज़ी मुख्तस करने की मंजूरी। वज़ीर आला का कहना था मलीर एक्सप्रेस वे की 1 इंच इराज़ी पर भी कब्जा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का धंधा जारी। नकल माफिया सरगर्म, बोर्डो का मकतब खामोश, तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। इम्तिहानात में नकल के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। जमात नहम का इस्लामियात का पेपर भी लीक। पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात की कमी की भी शिकायत। कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। आला सानवी बोर्ड का नकल की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना है इम्तिहानी पर्चों में सिक्योरिटी बार कोड होगा। इंटर इम्तिहान में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं। 26 इम्तिहानी मराकज़ हसास हैं। रेंजर्स का अमला तैनात रहेगा। मराकज़ में भी तिब्बी अमला मौजूद रहेगा। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ अहम संगे मिल। पाकिस्तान एक और जदीद सैटेलाइट खला में भेजने के लिए तैयार। नेशनल स्पेस एजेंसी मल्टीमिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज लॉन्च करेगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक MM1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से खला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के पहले ही 2 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नागजीर हो चुका। वफाकी वजीर कैसर शेख का IBA में तीसरी आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा AI की अहमियत को समझना होगा। पाकिस्तान 9000 बिलियन का रेवेन्यू हासिल कर रहा है। पाकिस्तान में IBA लीडिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज़ जो कि 19,000 से ज़्यादा कंटेनर लेके आ रहा है पाकिस्तान में, जहाज़ की सेलिब्रेट कर रहे हैं। अना उसका नाम है जहाज़ का, तो 2 दिन ठहरेगा पाकिस्तान में। तो इस किस्म की डेवलपमेंट जो है ना, ये सारी तभी मुमकिन हो सकती हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम फायदा। औरत मार्च की इजाज़त नहीं ली तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। औरत मार्च और डांस प्रोग्राम के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालती हुकाम में कहा गया कि तस्वीर इस साल की हैं या गुज़िश्ता साल की हैं तो औरत मार्च की ना। वकील आर्ट्स काउंसिल ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया। लड़के लड़कियों का डांस अलग अलग था, कपड़े भी पूरे थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बड़ा एहसान किया है आपने क्या। हमने कोर्ट को ये वाज़ेह
वाज़े तौर पे बता दिया कि जो हमारी पिटीशन है ये सिर्फ औरत मार्च के अगेंस्ट नहीं है। बेसिकली इसमें हमने 2 इवेंट्स को कवर किया है, एक औरत मार्च है और दूसरा ये जो आर्ट्स काउंसिल के अंदर डांस जंक्शन के नाम से जो प्रोग्राम हुआ है, हमने इस 2 इवेंट्स के अगेंस्ट हमने पिटीशन फाइल की है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखे जाएं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। दौरान समाअत लापता शहरी की अहल खाना की आहोबका, कहा सालों से अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। टीपू सुल्तान से लापता शहरी फरहतुल्ला अदालत पेश, दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए JITs टास्क फोर्स के इजलास करने की हिदायत। वजारत दिफा को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। कराची की मातहत अदलिया में तबादले, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 32 मजिस्ट्रेट के तबादले कर दिए। मीर शाह नवाज का सखर से मलिर तबादला, जुडिशल मजिस्ट्रेट कंगरी मंसूर अहमद का भी मलिर तबादला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहादुर पुलिस एहलकारों के लिए इनाम, तारीफी असनाद तकसीम, पुलिस मुकाबलों में आला कारकर्दगी पर इनामात भी दिए गए। DIG की पुलिस मुलाजमीन को शाबाश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान, 100 इंडेक्स में 30 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 74,800 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में भी इजाफा, डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 45 पैसे का हो गया। एसाबी कमजोरी सेहत के लिए खतरनाक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद मर्ज से आगाही और हिफाजत के लिए इक़दामात पर जोर देना है। तिबी माहिरीन का कहना है बर वक्त तशखीस माजूरी से बचा सकती है।